युद्ध का अधिकारी है। इसको समझा चुके हैं हम, इसको बता चुके हैं, इसको सब रूपरेखा पता है, लेकिन ये अपनी स्थिति से बाज आने वाला नहीं है, इसलिए इसके लिए युद्ध ही उचित है। तब भगवान ने कहा युद्ध च करो, युद्ध करो। ठीक वैसी ही कहीं ना कहीं स्थिति हमारे पड़ोसी देश की है। वो दुर्योधन जैसे हैं, उनको पता है, उनको समझाया भी जा चुका है, और स्थिति भी उनकी ऐसी है कि अगर आंख ज्यादा दिखा दी भारत ने तो शायद हो सकता है कि किसी स्थिति में रहने लायक भी ना बचें, लेकिन फिर भी उनका स्वभाव है। तो अब की बार थोड़ा सा भारत ने पहले जितना नहीं किया था उतना थोड़ा करने का प्रयास किया है, थोड़ा दिखाया है। अब भी पूर्णतः भारत नहीं अपनी स्थिति प्रकट कर रहा है, थोड़े थोड़े बाण छोड़ रहा है। यह आवश्यक है, और हम आप सब लोगों को इस समय श्री गोदावरी जी में, श्री त्र्यंबकेश्वर भगवान से, श्री दत्त प्रभु से, भागवत जी से, संत जनों से, गुरुजनों से, आचार्य जनों से प्रार्थना करनी चाहिए। सबको सम्मति दे भगवान, हमारे पड़ोसी देश के जो लोग हैं उनको सम्मति मिले और युद्ध की योजना ना बने, क्योंकि कहीं ना कहीं कितने बालक, कितने वीर, कितने पुत्र, कितने भाई, कितने पति खड़े हैं हम सबकी रक्षार्थ। कोई माँ, अब हम आप सब लोग तो बड़े आनंद में हैं, लेकिन पता नहीं कितने परिवारों की माँ चिंता में होगी कि उनका बेटा वहां खड़ा है, सीमा पर है। कितनी माताएं, कितनी पत्नियां कितनी चिंता में होंगी कि उनका जो वर है, सौभाग्य है, वो सीमा पर खड़ा है। कितनी बहनें चिंता में होंगी, रक्षाबंधन आने वाली है और उनके भाई अभी सीमा पर खड़े हैं। और केवल भाई नहीं हैं, बहनें भी हैं। और अब जो ऑपरेशन चल रहा है इसका तो पूर्ण कर्णधार दो बहनें ही संभाल रही हैं विशेष रूप से। तो ये सौभाग्य है हमारा, हमको तो रोज प्रार्थना करनी चाहिए। गोदावरी मैया से नित्य प्रार्थना करो। कोई माँ का लाल, कोई बहन का भाई या किसी भी कन्या का सौभाग्य उजड़े ना, सब बहुत व्यवस्थित हो जाए, सब बहुत मंगल हो जाए। हे गोदावरी मैया, हे गंगा मैया, हे त्र्यंबकेश्वर भगवान। हम तो पिछली कथा में भी कह के आए और इसमें भी यहाँ भी कहेंगे कि जो भी, और बल्कि यहाँ पर तो इतने अनुष्ठान चल रहे हैं गायत्री के, अनुष्ठान करता भी यहाँ कथा में बैठे होंगे। कम से कम आपके अनुष्ठान में इतना हो जाए कि जब तक ये संभावना चल रही है तब तक नित्य गायत्री मैया से आप प्रार्थना करो कि हमारे अनुष्ठान का आज का दिन, कल का दिन, परसों, जब तक ये संभावना चल रही है, इसका संपूर्ण बल भारत के सैनिकों को प्राप्त हो, वो भी सुरक्षित हों। ये दत्त धाम सामान्य भूमि नहीं है, यहाँ असंख्य गायत्री की उपासनाएं हो चुकी हैं। अगर यहाँ बैठ कर के हम आप सब लोग एक साथ प्रार्थना करेंगे तो शायद गायत्री मैया, जो कि सर्वशक्तिमान, जिनकी कृपा का दर्शन पूरा विश्व करता है, ऐसी गायत्री माता, ऐसे दत्त भगवान, ऐसी गोदावरी मैया कृपा करें और किसी सेना के किसी भी वीर को वीर गति प्राप्त ना हो, सब सुरक्षित अपने अपने स्थान पर रहें, ऐसी हमारी प्रार्थना। और जल्दी ही ये जो चल रहा है ये समाप्त हो, विश्राम हो, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं।